मुद्रा खोज का सफर जारी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। आज फिर हम चर्चा करेंगे एक इंडेक्स फंड की जो अपनी कैटेगरी का बेस्ट परफॉर्मर है और पिछले 2 सालों में अगर देखेंगे जब से ये मार्केट में आया है, इसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और आपने पिछली हमारी कई वीडियो में देखा होगा, ज़्यादातर अब हम इंडेक्स फंड की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जब मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल हो तब इंडेक्स फंड बेस्ट साबित होते हैं एज़ कंपेयर विद द अदर फंड। तो अगर आप भी तलाश रहे हैं एक ऐसी स्कीम, ऐसा म्यूचुअल फंड जो आपको एक लंबी अवधि पे बहुत अच्छा रिटर्न दे और उसका एक्सपेंस रेशो भी बहुत कम हो और वो अपनी कैटेगरी का बेस्ट परफॉर्मर हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। इस वीडियो में बात करेंगे पूरी डिटेल में और लास्ट में जानेंगे कि कैसे ये फ़ंड हमारे लिए बेनिफिशियल है और कैसे ये फ़ंड अपनी कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर है और आने वाले समय में भी ये फ़ंड बेस्ट परफॉर्मर रहने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं फ़ंड का नाम। फ़ंड का नाम मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फ़ंड है। एनएवी की बात करेंगे तो 17 रुपये 94 पैसे आज की डेट में फ़ंड का एनएवी है। और फंड साइज़ की बात करेंगे तो 539 करोड़ रुपए फ़ंड का साइज़ है। कैटेगरी की बात करेंगे तो ये एक इंडेक्स फंड कैटेगरी का फ़ंड है। फ़ंड हाउस की बात करेंगे तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड है। एक्सपेंस रेशो की बात करेंगे तो 0.21% है। बात करेंगे ओवरऑल रिटर्न की तो इस स्कीम ने 23.58% का रिटर्न दिया है ओवरऑल में, जहां पे इसके बेंचमार्क ने निफ्टी 50 ने 21.13% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं एनएवी रिटर्न की। 1 साल की बात करेंगे तो -0.94%, यहाँ पे एनुअल रिटर्न की बात हो रही है। 2 साल की बात करेंगे तो 36% सिंस इंसेप्शन, यानी कि 10 दिसंबर 2019 के, तो इस फंड ने 23.58% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अब बात करते हैं एसआईपी की रिटर्न की। अगर 1 साल की बात करेंगे तो -15.52%, 2 साल की बात करेंगे तो 14.68%। यहाँ 1 साल में माइनस में रिटर्न इसलिए है क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है और ये जो हम डेटा की बात कर रहे हैं लेटेस्ट 14 जून 2022 का है। अब बात कर लेते हैं होल्डिंग की। तो इक्विटी में होल्डिंग इस फंड की 99.93% है। और बात कर लेते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स की तो ऑलमोस्ट 150 स्टॉक में इस फंड का इन्वेस्टमेंट है, जो कि कैटेगरी का एवरेज 47.61% है। अब बात कर लेते हैं इक्विटी में कैटेगरी वाइज इन्वेस्टमेंट की। लार्ज कैप में देखेंगे तो 7.67%, मिड कैप में देखेंगे तो 62.7% और स्मॉल कैप में देखेंगे तो 14.78%, अदर में 14.7%। सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिड कैप कैटेगरी में है 62.7%, क्योंकि ये फंड भी एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है या इंडेक्स है। अब बात कर लेते हैं टॉप 10 स्टॉक्स की। सबसे पहला नाम आता है अदानी गैस, टाटा पावर, टाटा इलेक्सी, भारती इलेक्ट्रॉनिक्स, पेज इंडस्ट्रीज़, ट्रेंट लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, श्री राम ट्रांसपोर्ट, जी एंटरटेनमेंट। इस तरह की सभी लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी की कंपनी हैं, जो कि इंडेक्स में भी यही कंपनीज मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं रिस्क रेशो की। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि फंड का 21.64 है, जो कि कैटेगरी का 15.29 है। बीटा की बात करें तो 1.03 है, जो कि कैटेगरी का 5.58 है। शार्पे रेशो की बात करें तो फंड का 0.96 है, जो कि कैटेगरी का 0.33 है। टेन्योर रेशो की बात करें तो फंड का 0.2% है और कैटेगरी का जो है 0.39% है।
अल्फ़ा की बात करें तो कैट फंड का यहाँ पे 4.69 है, जो कि कैटेगरी का 0.93 है। सबसे यहाँ ज़्यादा अच्छा अल्फ़ा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। कि अल्फ़ा का मतलब यहाँ पे ये होता है कि पर्टिकुलर इस स्कीम ने, इस फंड ने एज़ कंपेयर विद द कैटेगरी कितना ज़्यादा गेन करा है। अब एक नज़र डालते हैं इसके पीयर्स पे। अगर हम पीयर्स की ईयर 1 साल की और 3 साल की ग्रोथ देखें तो यहाँ पे भी ये फ़ंड बेस्ट परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एज़ कंपेयर विद द कंपटीटर ये फ़ंड सबसे ज़्यादा ग्रोथ देने वाला है लास्ट 2 ईयर में। आइए अब चलते हैं डेटा शीट पे, देखते हैं कि कैसे हम इसमें 1,30,00,000 रुपये तक का कॉर्पस जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम इसमें मंथली 10,000 रुपये की SIP करते हैं और ये फ़ंड हमें 14% का रिटर्न देता है, जहाँ पे इस फंड ने लास्ट 2 ईयर में 14.68% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन यहाँ पे हम एक एवरेज रिटर्न जो कि 14% एज्यूम कर रहे हैं। अगर हम इसमें 10,000 रुपये की SIP करते हैं 15 साल के लिए, तो पैसा जमा होगा हमारा 18 लाख रुपये, और जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी हमारी वो 60,57,000 रुपये होगी। और अगर 20 साल के लिए करें तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 24 लाख होगा, और जो कि मैच्योरिटी अमाउंट 1,30,00,000 रुपये के आसपास होगा। और अगर हम 25 साल के लिए करें तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 30 लाख होगा, और जो मैच्योरिटी अमाउंट 2,69,00,000 रुपये के आसपास होगा। और अगर हम इसको 30 साल के लिए करें तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा 36 लाख होगा, और मैच्योरिटी अमाउंट 5,49,00,000 रुपये के आसपास होगा। तो दोस्तों ये था एक डिटेल मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फ़ंड का डिटेल, जिसमें हमने जाना फ़ंड के बारे में पूरी डिटेल में और देखा कि इसने क्या पास्ट में परफॉर्मेंस दी है। अब लास्ट में बात करते हैं उन 2 बेनिफिशियल पॉइंट्स पे। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि ये एक मिड कैप कैटेगरी का इंडाइस है, मिड कैप कैटेगरी का एक फ़ंड है, जहाँ पे एक सिंगल इंडाइस में ऑलमोस्ट 150 कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें से ऑलमोस्ट सभी सेक्टर कवर हो जाते हैं। और जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसमें 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करें तो हमारे 100 रुपीज़ भी डाइवर्सिफाई होकर 150 कंपनी में इन्वेस्ट होंगे, जिससे हमें आने वाले समय में और लंबी अवधि में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर हम लास्ट कुछ ईयर्स की मिड कैप कैटेगरीज की कंपनी की परफॉर्मेंस देखें, 2 साल की, 5 साल की या फिर 10 साल की, जो कि बहुत अच्छी हैं, और इंडिया की ग्रोथ के हिसाब से अगर सोचें तो आने वाले समय में मिड कैप कैटेगरीज की कंपनी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और सबसे ज़्यादा ग्रोथ इन्हीं मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज़ में आने वाली है। तो ये थे 2 पॉइंट जो इस फंड को बेस्ट परफॉर्मर बनाते हैं। और अगर आप भी ये सारा डाटा एनालाइज करना चाहते हो तो मनी कंट्रोल की साइट पे जाकर आप भी ये सारा डाटा एनालाइज कर सकते हैं अपने एंड पे। और यहाँ पे अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस यहाँ पे नहीं दी जा रही है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से करें और अपने एनालिटिकल बेस पे ही करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।